पवन द्युति प्रसंग के आधार पर राधा का चरित्र चित्रण। ये सेकंड की क्लास का पहला पार्ट का पवन द्युति है। उसमें राधा का चरित्र चित्रण बहुत ही आवश्यक है, ये कई बार आ लिया एग्जाम में। पवन द्युति के प्रसंग में अध्याय सिंह हरियो द्वारा विरचित महाकाव्य है जो प्रिय प्रवास है उसके षष्ठम सर्ग से लिया गया है। इसमें प्रेसी राधा ने मथुरा गए और वहां से वहीं रह गए श्री कृष्ण को अपना प्रेम संदेश पवन को दूत बना करके भेजा है। इस प्रसंग में दूत जहां मौन है वहीं राधा का चरित्र मुख्य रूप से मुखरित हुआ है। जो पवन है वह बोल नहीं सकती है परंतु राधा पवन के माध्यम से बोल रही है। इस प्रसंग के आधार पर राधा चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला है विरह विदग्धता। क्या है? विरह से पीड़ित। प्रसंग के आधार पर राधा के चरित्र की प्रथम विशेषता उभर कर आती है कि वह कृष्ण की याद में विरह में बिताती है। पूरा दिन रात क्या है? विरह में आंखों में आंसू रखती है। कृष्ण के विरह में वह विदग्ध होना माने दुखी होना। कृष्ण कंस के बुलावे पर मथुरा चले जाते हैं और वहां जाने के बाद न लौट कर आते हैं और न ही कोई संदेश भेजता है। इसलिए प्रेसी राधा अपने घर पर उदास रोते हुए अपने दिन व्यतीत करती है। उसे प्रकृति की सुख पहुंचाने वाली चीजें भी अच्छी नहीं लगती। जैसे पद्यांश में जैसी हवा उसके घर में आती है, सुगंधित वातावरण बनाती है, परंतु वह राधिका को और भी पीड़ा पहुंचाती है। कवि उसकी विरह व्याकुलता का वर्णन इस प्रकार करते हैं। जैसे रो रो कर चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जल्द वपू को थी वाचात की, उत्कंठ थी परम प्रबला, वेदना उसकी बढ़ती था, उसकी वेदना बढ़ती जाती था। विरह वेदना के कारण शीतल सुगंधित वायु का झोंका भी उसे सुख प्रदान नहीं करता है। दूसरा है कृष्ण की एक निष्ठ प्रेमिका। जो राधिका क्या है? बेशक श्री कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, उन्हें पलटकर एक बार भी उसका समाचार नहीं जाना है, तब भी राधा के मन में कृष्ण के प्रति क्या है? एक निष्ठ भाव से प्रेम भाव में कोई कमी नहीं आई है। परंतु आजकल प्रेमी प्रेमिका एक प्रेमी को छोड़कर दूसरे प्रेम से प्रेम करने लग जाती है। परंतु जो राधिका थी वह उसने सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम किया। सबसे उसकी मुख्य विशेषता एक निष्ठ था, एक के प्रति ही अपना प्रेम भाव रहा। यही कारण है कि वह न केवल पवन को दूत बना कृष्ण के समक्ष अपना प्रेम संदेश भेजती है, उसके रूप सौंदर्य का बखान भी करती है, अपितु उसकी महिमा का बखान भी करती है। कृष्ण के प्रति उसके एकनिष्ठ प्रेम का परिचय देते हुए कहती है यूं, देना ये पवन बदला फूल सी एक बाला, मलाना हो तो कमल पग को चूमना चाहती है। यानी कि पवन को कहती है कि जो राधिका है फूल सी बाला है, जो भगवान श्री कृष्ण के पैरों को चूमना चाहती है। राधिका में क्या है? बुद्धिमता। इस प्रसंग के आधार पर कहा जा सके राधा एक बुद्धिमती युवती थी। वह अपनी बुद्धि का परिचय न केवल पवन को अपना दूत बनाने के लिए तैयार करने में अपितु उसे यह समझाने में भी देती है कि उसे किस प्रकार उसके प्रेम संदेश का निवेदन कृष्ण के समक्ष करना है। मनोविज्ञान के अनुकूल पवन को अपना दूत बनाने के लिए तैयार करने हेतु उसकी प्रशंसा भी करती है। यानी कि राधा की जो बुद्धिमता है का गुण है वह पवन को किस प्रकार आकर्षित करती है और उसको अपना दूत बनाने के लिए उसकी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करती है। वह पवन को क्या कहती है? तू जाती है सकल थल की वेगवती बड़ी, तू सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है। ये सबके हृदय को ताप जो गर्मी होती है उसको मिटा देती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती तेरा भरोसा। मैं अपने हृदय में क्या है? जी माने हृदय में बहुत भरोसा रखती हूँ। जैसे होए भंगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। भगिनी माने बहन है, बहन मेरी बिगड़ी बात को तू प्रेम से बना दे। पर हितकारी और मानवीय भाव। जो राधिका थी वह दूसरों का ख्याल रखती है, तो उसको क्या बोलते हैं? दूसरे का हित की सोचने वाला मनुष्य और मानवीय भाव है। राधिका पवन को कहती है कि रास्ते में कोई श्रमित या पथिक थके हुए मिले तो उनकी थकान दूर करती जाए,
परंतु कोई रोगी देखे तो बेशक राधिका कह रही है कि उसका दुख भूल के उस रोगी का दुख को दूर करना, उसे शांति प्रदान करना। किसी कृषक बाला को यानी किसान की बेटी जो धूप में कष्ट पाते देखे तो उसके ऊपर कोई बादल ला करके उसको शांति पहुंचाना। तेरी जैसी मृदु पावन सत्ता शांति कामी कोई रोगी पथिक में जो पड़ा हो तो कहीं मेरी सारी दुख दशा भूल उत्कंठ हो के खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना। आगे है प्रकृति प्रेमी। जो राधिका थी वह क्या है, प्रकृति प्रेमी भी थी। पौन दूती प्रसंग के आधार पर राधा का चरित्र में प्रकृति प्रेमी के रूप में भी उभर कर आया है। वह अपने प्रकृति प्रेम के कारण ही वह नहीं चाहती कि पवन अपनी तीव्र गति से क्या करती है, पेड़ पौधे और पक्षियों को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह चाहती है कि पवन यमुना के किनारे होकर के गुजरे तो शीतल जल से जल को शांत करे और वहां कुछ देर पर पंकजों माने कमलों के साथ खेले और यमुना में छोटी छोटी लहर उत्पन्न करे और हंसों को भी उनमें खेलने दे। कालिंदी के पुलिन पर कहीं से कड़े तो जाके नीला सलील को अंग उत्ताप होना अपना, उसके नीले जल से अपने ताप को कम करना। जी चाहे तो खेलना, पंकजों से छोटी छोटी लहर उठा क्रीडितों को भी नचाना। वाक चतुरता। जो राधिका में क्या है, वाक चतुर्य भी है। राधा का व्यक्तित्व वाक चतुर्य युवती के रूप में उभरता हुआ है। एक तरफ तो पवन को दूध बनाकर अपना प्रेम संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है, परंतु दूसरी तरफ उसे इतने निर्देश देती है कि उन्हें सुनकर कोई भी काम करने का अपना हाथ खींच लेगा, यानी कि कोई भी उसका कहना नहीं मानेगा। परंतु अपनी वाक चतुर्य से, अपनी वाक चतुर्य के कारण वह वाक पटुता से पवन को नाराज भी नहीं होने देती, उसे तमाम निर्देश भी दे डालती है। तेरे में यह गुण है जो तू व्याध्याय सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्ति से चलाना। इस प्रकार राधा के विरह युवती है जिसे श्री कृष्ण ने एक निष्ठ प्रेम और परहितकारी मानवीय है। प्रकृति प्रेम और वाक चातुर्य पवन को अपना प्रेम संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए दूत बनाने को तैयार कर लेती है। अब एक और प्रश्न आता, पवन दूती प्रसंग के आधार पर अयोध्या सिंह का प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डाली। प्रकृति का ही चित्रण किया गया है। पवन दूती प्रसंग में क्या है, पवन प्रकृति का ही वर्णन किया है। आधुनिक खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य का गौरव प्राप्त होने का इस महाकाव्य प्रिय प्रवास को ही प्राप्त हुआ है। इसमें प्रकृति चित्रण हुआ है। दिवस का अवसान समीर था, गगन था लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राजती है कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभात। जहां पवन दूती प्रसंग के आधार प्रकृति चित्रण का प्रसंग कहा जा सकता है, इसका महाकाव्य में प्रिय प्रवास एक छोटा सा अंश है। इस प्रसंग में प्रकृति चित्रण के विभिन्न रूपों में मिलता है। प्रसंग के अध्ययन के आधार पर प्रकृति चित्रण का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जाएगा। आलम्बन, जैसा कि तुमने बीए फर्स्ट में पढ़ा है, आलम्बन रूप क्या होता है, किसी को विषय बनाना, विषय वस्तु। तो यहाँ कवि ने पवन को विषय वस्तु बनाया है, पवन को, और जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, पेड़ पौधे और फूलों को, यही कह रहा है इसमें। आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण से अभिप्राय है प्रकृति के उस चित्रण से जिसमें प्रकृति का चित्रण मात्र प्रकृति चित्रण करने के उद्देश्य से यही किया जाए। किसके उद्देश्य से, सिर्फ प्रकृति के चित्रण करने से किया जाए। यहाँ प्रकृति चित्रण के पीछे कवि का कोई उद्देश्य नहीं होता। पवन दूती प्रसंग में मुख्य रूप से दूती काव्य में उन्होंने प्रकृति चित्रण दूती रूप और उद्दीपन रूप में अधिक प्राप्त होता है। कुछ छंदों में प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में बड़े स्वच्छंद भाव से किया। थोड़ा आगे सरस राव में धाम सतपुष्प वाला अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली, जो वृंदावन को क्या कहा गया है, सतपुष्प वाला, और वहां बड़े बड़े द्रुम माने पेड़ों पर लतावान सौंदर्यशाली है, वे प्रकृति का वर्णन किया गया है। अब दूसरा है उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण से अभिप्राय है प्रकृति के उस चित्रण से होता है जिसमें प्रकृति चित्रण करने के उद्देश्य से न करके किसी अन्य उद्देश्य से किया जाता है। जैसे नायक नायिका में रति भाव जगाने के लिए, नायक नायिका का प्रेम भाव और विरह भाव व्यक्त करने और किसी को डराने आदि से
किया जाता है, यानी उत्तेजना दी जाती है। उत्तेजना, उद्दीपन माने उत्तेजना, किसी को देखकर उत्तेजना आना, नायक नायिका में प्रेम भाव उत्पन्न होना और विरह भाव उत्पन्न होना, यानी कि जो पवन उसके घर में आती है उसको शीतल प्रदान न करके उसके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव और भी उत्तेजित हो जाता है। कहा जा चुका है कि पवन दूती प्रसंग में दूती काव्य है, नायिका राधा विरह भावना से की अभिव्यक्ति हुई है। स्वाभाविक रूप से इस प्रसंग में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में है। प्रकृति का चित्रण नायिका की विरह वेदना को बढ़ाने के संदर्भ में हुआ है। श्री राधा को यह पवन की प्यारी क्रियाएं थोड़ी भी न सुखद हुई बैरिणी सी भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती वैसी चित्त को वायु की स्निग्धता थी, है ये कहा गया है। तीसरा, दूती रूप में प्रकृति का चित्रण। दूती रूप में प्रकृति के चित्रण से अभाव प्रकृति के उस चित्रण से होता है जिसमें प्रकृति का चित्रण प्रकृति के किसी उपादान को दूत के रूप में चित्रित किया जाता हो। साहित्य में इस रूप में प्रकृति का चित्रण करने की परंपरा बहुत पुरानी है। इस प्रसंग में कवि ने पवन को दूत के रूप में चित्रित कर इस प्रसंग को न केवल पालन किया है अपितु इसे आगे भी बढ़ाया है। तू जाति सकल थल की वेगवती, तू है सीधी तरल हृदय मूर्ति, यानी पवन को दूत बनाया है। अगला है मानवीयकरण, यह बहुत जरूरी है। मानवीयकरण क्या होता है, यानी कि जो प्रकृति के निर्जीव जो बोल नहीं सकते उनमें मानव चेतना का प्रतीक बनाना। मानवीकरण रूप में प्रकृति चित्रण से वह प्रकृति के उस चित्रण से जिसमें प्रकृति के किसी अचेतन पदार्थ पर मानवीय चेतना का आरोप करके उसे मनुष्य रूप में चित्रित किया जाता है। हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण की परंपरा पाश्चात्य साहित्य से आई है। पवन दूत प्रसंग में कवि ने पवन को मानवीकरण करते हुए उसे मानव क्रिया करता हुआ दिखाकर प्रकृति का मानवीकरण का चित्रण किया है। जैसे कालिंदी के कुल पुलिन में घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू जाती बहन करती वारी के शिखरों को, हा पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे। पापिष्ठे यानी कि पवन को क्या कहा है, पाप को नष्ट करने वाली, इस प्रकार कहा जा सकता है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से यह प्रसंग विशिष्ट और उपाध्याय जी ने राधा के विरह वेदना को उभारने और मार्मिक रूप प्रकट करने में प्रकृति का सफल चित्रण किया है। यह अध्याय सिंहारियों में से जरूर कोई न कोई प्रश्न आएगा, या तो उसका कवि परिचय आए 8 नंबर का, या उसके प्रश्न आए 4-4 नंबर के, इसका पद्यांश भी जरूर आएगा। आप सभी छात्राओं से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना और समझना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके।